फिर भगवान वही परमेश्वर का ही स्वरूप को ही व्याख्या करते हैं। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् आदित्यरूपम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यह जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता अंतर्यामी रूप में सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धातार पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। यहाँ परमात्मा अति सुंदर बात कहते हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ और अनादि समय से जो है, कविं कम वितरति इति कविं, जो आनंद को वितरण करने वाला है, जो ही सर्वज्ञ है। पुराणम पुराण सदा नव्य नूतन इति सनातन, जो ही पुराण है, सबके नियंता अनुशासितारम, जिसके अनुशासन के अनुसार सब कुछ चलता है, जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं। वो कैसे हैं? अणुअणीयासम, जो ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। इसीलिए सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाले, पोषण करने वाले जो ही धाता है। आदित्य स्वरूपम अचिंत्य स्वरूपम, जो ही अचिंत्य है। कोई वस्तु हो तो आप चिंतन कर सकते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय माध्यम से आप ग्रहण करते हैं, आप उनको कोई स्मृति रूप में, चिंतन रूप में, वृत्ति रूप में आप याद रख सकते हैं, परंतु वो कोई वस्तु नहीं है। अचिंत्य रूपम, वही चैतन्य है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से हम चिंतन कर सकते हैं, हम याद रख सकते हैं। इसीलिए भगवान कोई नाम रूप रंग से ही सीमित नहीं है। आदित्य वर्ण सूर्य के समान ही प्रकाश बनता है, चेतन बनता है। जहाँ पर अंधकार नहीं है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, घोर तम से ही, अंधार से ही हमको ज्योतिर्मय की तरफ ले चलो। वही अमृत यात्रा है, वही जीवन की अति उत्तम यात्रा है। अविद्या से जो ही
अति परे है, जो ही शुद्ध है। सा विद्या या विमुक्त है। अविद्या हमको बंधाता है, अविद्या हमको स्वार्थ में, अविद्या हमको बंधन में डालती है। परंतु जो अविद्या से पर है वो ही सच्चिदानंद घन है, वो ही परमात्मा है, वो ही आनंदमय है, वो ही सदा शुद्ध नित्य मुक्त अजर अमर वो ही परमात्मा है। उनको ही स्मरण करता है। जो पुरुष सतत चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है, माया से मुक्त होके, अविद्या से मुक्त होके, बंधन से मुक्त होके जो ही चिंतन करता है वो ही सच्चिदानंद घन को ही स्मरण करते करते ही जीवन को ही सार्थक बनाता है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए ऐसे ही जो पुरुष सतत परमात्मा को चिंतन करता है वो निश्चित उनका जीवन सार्थक बनता है और वो ही जीवन में ही अति उत्तम होके निर्भीक होके ब्रह्ममय जीवन जीता है, ब्रह्मवृत्तिकार जीवन जीता है। इसीलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मे भवति, ब्रह्मवित् जो है ब्रह्ममय हो जाता है। इसीलिए जीवन में जगत में रहते हुए ही जो ही अनासक्त होके, जो ही अविद्या से मुक्त होके, जो ही जगत से मुक्त होके जगतपति को चिंतन करता है वो ही निश्चित ही निर्भीक होके जीवन को लीलामय बनाता है। वो ही अति उत्तम जीवन है।